हाय गाइस, वेलकम टू चेरी एक्सप्लेन्स। तो मरजान ना आतिश की पीठ पर जो पड़े होते हैं ना स्कार्स, उनको देख देख कर ना बहुत ज़्यादा अपसेट होती है और उन्हें देख देख कर ना ऐसे रो रही होती है। तो वो बोलती है कि तुमने इतना जुल्म कैसे सहा होगा, हाँ कैसे सहा होगा ये सब। मुझे तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे साथ ये सब हो रहा था। काश तुम उस टाइम मुझे बता देते। फिर वो बोलती है कि चलो ये सब छोड़कर फिर भी मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं तुम्हारी हेल्प क्यों नहीं कर पाई, हाँ तुम अकेले ये सब क्यों सहते रहे। तो आतिश उसे कहता है कि मुझे भी नहीं पता कि मैंने ये सब कैसे सहा। आई गेस उसके बाद तो मैं इसलिए सह गया कि मुझे ऐसे हो गया था कि अब मुझे प्लान बनाना है हैदर के ख़िलाफ़, और उस प्लान के खातिर सब कुछ मैं अपने अंदर ही रख गया। फिर वो बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर आया था ना, तो बहुत ज़्यादा ऐसे था कि मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा, पर तुम थी जिसने, तुम्हारी इनोसेंस ने सब कुछ बदल के रख दिया और तुम्हारी वजह से मैं हर चीज़ के लिए लीनियंट हो गया। मैंने भगवान पर विश्वास रखा था कि कुछ ना कुछ ज़रूर होगा और मेरे साथ कभी ना कभी तो अच्छा ज़रूर होगा, और भगवान ने मेरी सच में सुन ली मरजान, और तुम मेरी ज़िंदगी में आ गई। भगवान ने ही तुम्हें मेरी ज़िंदगी में भेजा है। फिर ना वो मरजान के ऐसे ना आंसू से पहुँचने लगता है और बोलता है कि आज के बाद मैं तुम्हारी आंखों में कभी भी आंसू नहीं आने दूंगा। फिर वो ना बोलती है कि आई एम सो सॉरी, इन चीज़ों से तुम गुजरे हो, सिर्फ वो भी मेरी फैमिली के कारण। मुझे पता ही नहीं है कि मैं तुमसे कैसे माफ़ी मांगूँ, और मुझे ऐसे लग रहा है कि जो पेन तुमने एक्सपीरियंस किया था, अब वो पेन मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ। तुम्हें पता है मेरा दिल बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, ना मेरे को घर के अंदर सांस आ रही है, ना मेरे को घर के बाहर सांस आ रही है। बार बार बस वही ख्याल आ रहे हैं कि ये सब तुमने कैसे सहा होगा। तो आतिश उसे कहता है ना कि कोई बात नहीं, अब तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। हम दोनों एक दूसरे के जो भी स्कार्स हैं ना, हम दोनों एक दूसरे के स्कार्स दूर करेंगे, और मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे कभी भी दूर जाओ मरजान, और मैं हमेशा तुम्हारा हाथ पकड़ कर ही रखना चाहता हूँ ताकि हम दोनों हमेशा साथ में ही रहें। तो मरजान ना फिर उसकी तरफ ऐसे रोते रोते देखने लग जाती है। वो बोलते कि इस जर्नी में जितनी भी जर्नी है हमारी, मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। तो मरजान भी उसकी तरफ ऐसे ना देखने लग जाती है। वो बोलता है कि मैं हमेशा उसी रास्ते पर जाना चाहता हूँ जिस रास्ते पर तुम जाओगी, और बिना तुम्हारे मैं किसी भी रास्ते पर नहीं जाना चाहता। तो मरजाना तभी उसको फिर वहाँ पर हग कर लेती है, और ना वो भी कॉन्टीन्यूसली ऐसे रोने लगती है, और हमें दिखाया जाता है ना कि आतिश को भी ना ऐसे रोना आ जाता है और उसकी आंखों में से ना ऐसे कॉन्टीन्यूसली पानी चलने लगता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ये सब मरजान को पता चले उसके बाप के बारे में। स्टिल उसको सब सच पता चल गया है, एंड अब मरजान और जो आतिश है वो दोनों फिर से करीब आ रहे हैं। फिर इसके बाद मरजान देखती है कि आतिश के हाथ से अभी भी खून निकल रहा है, तो वो जल्दी से उसे साफ़ करती है। तो आतिश ना उसका सर पे अपना सर रख लेता है, और मरजान ना फिर रोने लगती है। तो वो फिर से बोलता है कि अब तुम नहीं रोगी मरजान, अब तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रोना है। फिर हम देखते हैं कि असली की माँ ना कुछ सोच रही होती है बैठे बैठे, और ना तभी वहाँ पर असली आ जाती है। फिर ना वो अपना जो भी सोच रही होती है ना, तो वो चुप हो जाती है, क्योंकि वो ज़ोर ज़ोर से ऐसे सोच के ना बोल रही थी। तो जैसे असली वहाँ पर आती है ना, तो वो बोलती है कि माँ अपना अपना फ़ोन ऊपर ही भूल गई थी, और अभी आपके फ़ोन पर ना एक मैसेज आया है कि आपने किसी को ना मनी ट्रांसफ़र किया है आपके अकाउंट से, और वो भी काफ़ी अमाउंट ज़्यादा है। तो आपने वो क्यों किया? क्या आपको पता है ना कि आपके अकाउंट में से इतनी ज़्यादा मनी गई है? तो बोलती है कि हाँ हाँ मुझे पता है, ऑफ कोर्स मुझे पता है, मुझे क्यों ना पता होगा यार, ये कुछ छुपा रही है भाई। इट मीन्स असली को भी नहीं पता है कि ये क्या छुपा रही है, इसको अकेली को ही पता है, कहीं इलुल तो जिंदा नहीं है। फिर ना वो असली को कहती है कि मेरी फ्रेंड को ना मनी चाहिए थी, तो उसके पास पैसे कम थे, तो फिर इसलिए मैंने उसको पैसे भेज दिए। तो असली पूछती है कि कौन सी फ्रेंड? तो वो बोलती है कि तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है असली इस चीज़ की कि कौन फ्रेंड है कौन नहीं। तो असली ना चुप हो जाती है, बट उसको भी ना अपनी माँ पर शक हो जाता है कि कुछ तो चल रहा है। फिर उसके बाद ना सीन शिफ्ट हो जाता है। मरजान ना आतिश की गोद में लेटी हुई होती है, और आतिश ना उसके बालों से खेल रहा होता है और उसे कॉन्टीन्यूसली देख रहा होता है। तो ना मरजान फिर आतिश को पूछती है कि तुम मेरी तरफ इतनी बार बार क्या देख रहे हो? तो वो बोलता है कि मैंने तुम्हें बताया ना कि तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। तो फिर बोलते हैं कि नहीं, मुझे लगता है कि तुम ज़्यादा खूबसूरत हो। तो आतिश भी स्माइल करने लगता है। फिर वो बोलते हैं कि तुम मुझे ऐसे कितना टाइम तक देखते रहोगे? तो वो बोलता है कि हमेशा। भाई ऐसा बंदा चाहिए ज़िंदगी में।
फिर ना वो मरजान को कहता है कि अगर तुम चाहो तो हम चेस खेल सकते हैं। तो मरजान ना सोचने लगती है, बोलते है कि नहीं मेरा मन नहीं है। तो वो बोलता है कि चलो ना चेस खेलते हैं, वैसे भी बोर हो रहे हैं, चलो कुछ ना कुछ करते हैं। फिर वो बोलती है कि ठीक है चलो खेलते हैं। तो फिर वो बोलती है कि तुम्हें अच्छी से खेलनी तो आती है ना, क्योंकि मैं तो प्रो हूँ चेस खेलने में और मैं तुम्हें हरा दूँगी। फिर आतिश ना चेस लेकर आता है और पूछता है कि कौन सा कलर तुम चूज़ करोगी। तो फिर उसके बाद वो दोनों चेस खेलने लग जाते हैं। फिर आतिश कहता है ना जो भी लूज़र होगा ना वो चाय लेकर आएगा। तो मरजान कहती है कि ठीक है। फिर मरजान और आतिश ना दोनों खेलने लग जाते हैं। तो वो ना आतिश को छेड़ने लगती है कि तुम्हें पता है कि ये पता भी है कि स्कूल टाइम ना मैं बहुत ज़्यादा चैम्पियन थी चेस खेलने में, और मुझे ऐसे लग रहा है कि अब तुम्हें तो बिल्कुल भी चेस खेलनी नहीं आती। मुझे लगता है कि किचन में जाकर तुम्हें चाय लेकर आनी पड़ेगी। तो आतिश और वो दोनों ना ऐसे खेलने लग जाते हैं। तो मरजान अपनी जैसी चाल चलती है ना, तो वो फिर से पीछे रह जाता है। तो फिर वो बोलती है कि हाँ साथ में ना स्नैक्स भी लेकर ही आना, ठीक है ना। तो वो बोलता है कि ऐसे नहीं होगा, तुमने मुझे बातों में लगा लिया था इसलिए मैं हार गया। तो बोलती है कि नहीं जी, मैंने कोई बातों में नहीं लगाया। तो इसका मतलब आतिश ना मरजान से हार जाता है। फिर आतिश कॉफ़ी वगैरह लेकर आता है और स्नैक्स वगैरह लेकर आता है मरजान के लिए। और ना वो फिर से बोलता है कि चलो एक बार फिर से खेलते हैं। तो वो बोलती है कि अच्छा तो अब तुम हारना चाहते हो मुझसे। तो फिर ना आतिश को मरजान ऐसे खिलाने लगती है स्नैक्स वगैरह। तो वो जैसे जैसे खिलाती रहती है ना, तो आतिश ना मरजान के हाथों पर बाइट कर देता है। हाय! फिर ना मरजान उसे कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो? वो बोलता है कि मैं तो जस्ट खेल रहा था, मैं क्या कर रहा हूँ? तो फिर ना वो उसके बालों के साथ ऐसे खेलने लगता है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है। आतिश ना अपनी काम वाली होती है ना जो सिस्टर नाज़, उससे मिलने आता है। वो बोलता है कि गुड मॉर्निंग सिस्टर नाज़। सिस्टर नाज़ ना आतिश को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि वो एज़ अ ताहिर उसको बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। बिकॉज़ जब ताहिर छोटा था ना, तो यही थी जो उसको खाना खिलाती थी छुप-छुप के। फिर वो बोलती है कि मैंने तुम्हें पहचाना ही नहीं आतिश। वो बोलता है कि मैंने तो तुम्हें आपको अच्छे से पहचान लिया था, आप बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई। फिर वो बोलती है कि तुम्हें पता ही है कि उस टाइम पर मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। तो फिर ना वो आतिश को जल्दी से हग कर लेती है और फिर ना वो कंटिन्यूअसली ऐसे रोने लग जाते हैं और बार-बार ना आतिश से माफ़ी माँगती है। फिर ना वो आतिश को कहती है कि मुझे पता है कि तुमने बहुत ज़ख्म सहे हैं अपने शरीर पर, और तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे लिए बोल नहीं पाई कभी भी। मैं बहुत दुखी थी कि तुम कहाँ चले गए। जब मुझे पता चला कि तुम मर गए हो, तो मेरे को बहुत ज़्यादा ऐसे अपसेट हो गई थी और मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी अंदर ही अंदर। तो ना फिर आतिश उसे कहता है कि सिस्टर आपको ना ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। आप भी तो एक औरत थी और आपके 2 बच्चे थे और आपको तो अपने आप को सँभालना ही था ना, तो आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपने हमारा उस टाइम पर बहुत ध्यान रखा, उसके लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू। फिर बोलती है कि हाँ, मुझे ना इल्लुल की भी बहुत याद आती है कि इल्लुल भी तो छोटी-सी थी और उसकी मुझे बहुत ज़्यादा याद आती है। और तभी ना वहाँ पर मरज़ान आ जाती है। तो फिर आंटी नाज़ ना उसको बुलाती है। तो मरज़ान कहती है कि हम दोनों ना बाहर खाना खाने जा रहे हैं। तो फिर वो दोनों बाहर खाना खाने चले जाते हैं। फिर आतिश और मिर्ज़ान ना बाहर लाइक समुद्र के किनारे बैठकर कॉफ़ी वगैरह एंड स्नैक्स वगैरह खा रहे थे। फिर वो बोलता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है, तुम्हें ठंड तो नहीं लग रही ना? वो बोलती है कि नहीं, नहीं मुझे ठंड नहीं लग रही, और वो खड़ा होकर ना अपना कोट मिर्ज़ान को देने लगता है। तो वो बोलती है कि नहीं, नहीं तुम्हें पहने रखो, मुझे ठंड नहीं लग रही। फिर बोलती है कि तुम्हें तो नहीं ठंड लग रही? वो बोलता है कि नहीं मुझे ठंड नहीं लगती। वो बोलती है कि पर कल तो तुम्हें बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, तब तो तुम बोल रहे थे कि तो मुझे ठंड लग रही है। वो बोलता है कि हाँ, हाँ तुमने तो मुझे ठंडे-ठंडे पानी से नहला दिया था, तो फ़ीवर हो गया और मुझे तो फिर बाद में मेरे को ठंड लगने लग गई। फिर बोलती कि हाँ, हाँ ज़्यादा ही कुछ एक्सक्यूज़ेज़ नहीं दे रहे तुम। फिर वो बोलता है ना तुमने मेरी एडवांटेज भी ली थी मेरी बीमारी की, और तुमने मुझे शावर भी दिया अपने हाथों से। तो वो बोलती है कि तुम पागल हो गए हो, मैंने शावर क्यों दिया तुम्हें? तो मरज़ाना फिर का हालत देखकर आतिश ना स्माइल करने लगता है। तो फिर ना मरज़ान उसकी तरफ देखती है, फिर बोलती है कि आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता वो सब कैसे हो गया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई आतिश, आई एम सो सॉरी, मुझे वो सब नहीं करना चाहिए था तुम्हारे साथ, और मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? तो आतिश कहता है कि तुम्हें उस चीज़ की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, वो छोटा-सा एक स्क्रैच आया था। तो वो फिर से ना खड़ी हो जाती है, बोलती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई आतिश, मैं ये कभी भी नहीं कर सकती। वो बोलता है कि मैंने तो तुम्हें कहा था कि यहाँ पर शूट करो, पर तुमने नहीं किया, पर तुमने मेरी केयर भी तो की ना उस चीज़ के बाद। तो वो बोलती है कि पर पता है, बट मेरे को वो नहीं करना चाहिए था, इसलिए मेरे को बहुत उस चीज़ का दुख है कि मैंने तुम्हारे साथ वो किया, पर तुमने मुझे प्रोवोक किया था, तुम ही मुझे बार बार ये सब कह रहे थे। और यहीं पर ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड थोड़ी सी देर बाद। ओके बाय।